शैतान भी इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये मेरे पास आए और ये कब गलती करे, कब पाप करे, कब ये झूठ बोले, कब ये व्यभिचार में गिरे, कब ये नशे में गिरे। शैतान हमेशा इंतज़ार करता रहता है कि कौन आएगा मेरे पास और कौन मेरी बात को सुनेगा। लेकिन परमेश्वर भी इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा और वो कब मेरी बात को सुनेगा और वो कब मेरे वचनों को पूरा करेगा। परमेश्वर भी हमारा इंतज़ार करता है। हमें परमेश्वर का इंतज़ार करना चाहिए, आशीष का इंतज़ार करना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ सही करता है, लेकिन शैतान सब कुछ गलत करता है। उसके वचन पर ध्यान करिए तो परमेश्वर आपको बचाएगा, आपकी सहायता करेगा। रोमियो 8 अध्याय वचन नंबर 5 में लिखा, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। और इस वचन से ही परमेश्वर ने मुझे बहुत बार गाइड भी किया है और बहुत बार परमेश्वर ने मुझे बहुत ही वचन दिए हैं। इस वचन से मुझे बहुत वचन मिले हैं, आत्मिक वचन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया है और मैं आपको मैसेज जो देने वाला हूँ, ये वचन अपने दूसरों के साथ भी शेयर करना है और इस वचन को बहुत ही आपने खास समझना, अपनी लाइफ में रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, हमारी प्रार्थना से आशीष नहीं मिल रही है, हमारी प्रार्थना से कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारी प्रार्थना से हमें आशीष मिलती नहीं है, चिंगाई नहीं मिलती है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते चिंगाई का, कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते आत्मिक फलों का, कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते हैं आशीष का, परमेश्वर का, कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते हैं आत्मिक वरदानों का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, जब हम मसीह में होते हैं और परमेश्वर हमको इंतजार करने के लिए भी कहता है, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत ही जल्द से अपनी लाइफ फिर से बुरे कामों में शुरू कर देते हैं, फिर से अपनी मर्जी करना शुरू करेंगे, फिर से वो पाप में जीवन गुजारना शुरू करेंगे, फिर से वैसे ही अपनी लाइफ बनाते जैसे उनकी पहले थी। बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं पाप में, अपने शरीर को बहुत ही इस शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि हमें अपने शरीर को पाप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप हैवी हो जाता है, पाप फिर गुलाम बनाता है शरीर को। परमेश्वर कहता है तुम्हें शरीर की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि शरीर खुद क्या करता है, पाप करता है। हमें अपने मन की नहीं सुनना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा की सुनना चाहिए, पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान करना चाहिए, मन लगाना चाहिए। क्यों हमें मन लगाना चाहिए? क्योंकि हमारा मन आत्मिक रहे। यहाँ पौलुस ये कहता है कि शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलो, तब तुम जीवित रहोगे। मैंने ये आपको पहले भी मैसेज दिया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में और भी बताया है, इस वचन का अर्थ बताया है, मीनिंग बताया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रार्थना करते समय हमें इंतजार करना चाहिए, बाइबल पढ़ते समय भी हमें इंतजार करना चाहिए। हर टाइम इंतजार करो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बेस्ट रखा है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर लाइफ को बेस्ट बनाता है, बेस्ट चीजों के लिए वो बेस्ट बनाता है, बेस्ट आशीष के लिए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब मैं इसको बेस्ट बनाऊंगा तो इसको आशीष संभालना आ जाएगी, जो मैं इसको आशीष दूंगा। कुछ लोग आशीष लेकर भी मतलब फिर परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अलग हो जाते हैं वो दोबारा बाद में कोई फल लेके नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लेके आओगे। जब हम उसमें बने रहते हैं तो फल लेके आते हैं।
अगर हम उससे अलग हो जाएंगे तो हम कोई फल लेके नहीं आ सकते, कोई आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। फिर हम अपनी मर्जी शुरू कर देते हैं। जैसे हम पहले अपनी मर्जी करते आए थे और फिर से अगर हम वैसे ही अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम पहले भी व्यभिचार करना पसंद करते थे, चोरी करना पसंद करते थे। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि जो पाप करना ज़्यादा पसंद करते हैं, नशा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, हर वक्त गालियां मुंह से निकालना ज़्यादा पसंद करना, ये पाप है। व्यभिचार को स्वीकार करना ये पाप है। नशा करना पाप है। झूठ बोलना भी पाप है। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र आत्मा दिया कि हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चलें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना में भी अगुवाई करता है, सहायता करता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन मुझे मिला क्यों नहीं। लेकिन एक मैं बात कहना चाहता हूं, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो कभी ये मत कहना कि मुझे कुछ मिला नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर देता है, आपके मांगने से वो ज़्यादा देता है, आपकी ज़रूरत से वो ज़्यादा देता है। इसलिए अगर वो आपको कुछ बेस्ट देने जा रहा है तो आपको ज़्यादा इंतज़ार भी करवा रहा है। मालूम है क्यों? कुछ लोग जो इंतज़ार करते रहते हैं आशीष का, आत्मिक वरदानों का, जो लोग इंतज़ार करते हैं, जो लोग आत्मिक फलों का इंतज़ार करते हैं, जो लोग परमेश्वर की आत्मिक ब्लेसिंग का इंतज़ार करते हैं, और वो लोग आत्मा में बने रहते हैं। लेकिन जो लोग इंतज़ार नहीं करते हैं वो कोई फल लेके नहीं आ सकते। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, व्यर्थ उसी की जाती है जो लोग इंतज़ार नहीं करते हैं। जो लोग इंतज़ार करते हैं उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर एक इंसान बीज बोता है तो वो इंतज़ार भी करता है ये पौधा बड़ा होगा और फिर मैं फल खाऊंगा। फिर मैं पौधे से क्या ले सकता हूँ? फल ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, पौधा बड़ा करने में मैंने मेहनत की है और मेहनत का फल उसको मिलता है। अगर हमने मसीह में मेहनत नहीं की है तो हम परमेश्वर में फल लेके नहीं आ सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी फल लेके नहीं आ सकते। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लेके आओगे और आपका फल बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब हम जल्दी से कुछ करने लगते हैं कि मैं जल्दी से ये आशीष पाऊं, जल्दी से ये करूं, जल्दी से ये करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्दी से कुछ नहीं होता है। जल्दी से घर नहीं बन जाता, घर बनाने में भी मेहनत लग जाती है। फिर भी आप इंतज़ार करते हो कि घर पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर ही मैं इसमें बैठूं। जब तक ये पूरा घर बन नहीं जाता है तो मैं क्या बैठूंगा, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। वो मुझे बोलेंगे पूरा घर बनाया नहीं, ऐसे बैठ गया। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, जब चीज़ बन जाती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर जब आपको बना देता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपको आशीष दे देता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पास जो आशीष है वो मेरे से ज़्यादा है, इसकी लाइफ मेरे से ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ज़्यादा अच्छा बनाया और ज़्यादा ही आशीष दी है। उसने बहुत ब्लेसिंग दी है। छुटकारा पाने के लिए इंतजार करना, चिंगाई पाने के लिए इंतजार करना, स्पिरिचुअल लाइफ और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इंतजार करना। इंतजार करना
परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। हर समय हर टाइम प्रभु में बने रहना। अगर आप इंतजार करेंगे, इंतजार में रहेंगे, तो परमेश्वर आपको देखता है कि इसने इंतजार करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है, उन्हीं को बुलाता है, उन्हीं को बनाता है कुछ, जो लोग मेहनत करते हैं और इंतजार करते हैं। हमें मेहनत भी करनी पड़ती और मेहनत के साथ इंतजार भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता है जो मेहनत करते हैं और फलों का इंतजार करते हैं, आत्मिक आशीष का इंतजार करते हैं। जब एक इंसान मेहनत करता है, उसको मालूम है कि मैं मेहनत क्यों करता हूं, लेकिन जब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं तो वो मेहनत व्यर्थ जाती है। लेकिन जब हम मसीह में मेहनत करते रहते हैं, वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। अगर हम फिर से पाप करेंगे, गलतियां करेंगे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा प्रार्थना करने का क्या फायदा, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा। अगर तुमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रेयर करना छोड़ दिया, तो तुम्हारा कोई भी फल नहीं है। बाइबल साफ कहती है, शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना, शरीर की बातों पर मन लगाना मृत्यु है, मौत है, नरक है, दुख है, कष्ट है, बीमारियां हैं, पाप है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और हमेशा की शांति है। जो लोग हमेशा का जीवन पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, वो लोग मसीह में मेहनत करें, इंतजार करें। अगर आप मसीह में मेहनत करते हो, आप इंतजार भी करना सीखें। ये परमेश्वर मुझे इंतजार करना सिखा, मुझे सब्र करना सिखा। आप जब मसीह में बने रहते हो, आपको मालूम है कि बने रहता हूं तो मैं इंतजार भी करूंगा। जब आपने कुछ बड़ा लेना होता है, जब आपने दूसरा कोई मकान लेना होता है, घर लेना होता है, आप इंतजार भी करते हो। आपने कहीं दूर जाना होता है, बाहर जाना होता है, आप इंतजार करते हो कि मुझे जाना है। लेकिन आप किसी न किसी चीज का इंतजार करते हो, और जब वो मेरे पास आएगी तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आपके पास पैसा नहीं होता, आप पैसे का इंतजार करते हो। आपके पास गाड़ी नहीं होती, गाड़ी का इंतजार करते हो। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हुए भी इंतजार नहीं करते। हमें इंतजार करना चाहिए, इससे हमारा विश्वास देखा जाता है। हमें कच्चा विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें पक्का विश्वास करना चाहिए। पक्का विश्वास उसका है कि हाँ, मेरा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे है, वही मुझे फल देगा। हमें उसमें ही बने रहना है। हमें अपनी नहीं सुननी चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी फल लेके नहीं आ सकते। प्रभु में बने रहेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हम फल लेके आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मेरे वचनों पर ध्यान करो, मन लगाओ, क्योंकि इससे तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे, चंगे रहोगे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए चंगाई का कारण है, जीवित रहने का कारण है, आशीष का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए पवित्र होने का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए छुटकारे का कारण है, आजादी का कारण है, पवित्रताई का कारण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए हमारे शरीर को परमेश्वर में बनाए रखने का कारण है। आमीन। जहां तक कि परमेश्वर का वचन हमारी आदत को भी सही करता है, हमारे स्वभाव को भी सही करता है, और हमारे दिल को भी ये पवित्र करता है, हमारे दिल को भी चेंज कर देता है।
और हमारा ध्यान वचन पे होना चाहिए, क्योंकि वचन ही लाइफ है, जिंदगी है। कुछ लोग ये कहते हैं बस खा पी लिया, मौज मस्ती कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बूढ़े हो गए तो मर गए, यही लाइफ है। बस इतनी सी लाइफ नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी है। ये लाइफ इंसान अपने लिए, कुछ लोग अपने लिए जी रहे हैं, जीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूम नहीं कि परमेश्वर ने हमें जो लाइफ दी है, जिंदगी दी है, ये हमेशा की दी है। परमेश्वर ने बहुत ही कम हमको साल दिए हैं, ज्यादा साल नहीं दिए, धरती पर रहने के लिए बहुत ही कम दिए हैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वो 900 से भी ज्यादा अधिक साल धरती पर जीवित रहा। 900 साल से ज्यादा। लेकिन आज देखो तो इंसान जब 70 और 80 साल का हो जाता है, 100 साल का हो जाता है, तो वो मर जाता है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत हजारों साल यहाँ पे तो रहेंगे। आपका ये सोचना गलत है। परमेश्वर ने इंसान को बहुत कम उम्र दी है। इसी उम्र में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु में बने रहें और फल लेके आए। ना तो हम संसार के हैं, ना तो हम संसारिक अभिलाषों के हैं, ना तो हम ये शरीर के हैं, ना तो हम पाप के हैं, ना हम शैतान के हैं, ना हम इस दुनिया के हैं। हम किसी के नहीं, हम परमेश्वर के हैं। आत्मा खुद हमारी अगुवाई करता है, खुद हमारे बीच होकर वो बोलता है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं, हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने ही बनाया है और वही हमारी चिंता करता है और वही हमें आशीष देता है। आमीन, हालेलुया। सो हमेशा इंतजार करें आशीष का, तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने आपको बनाया है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करना चाहता है। परमेश्वर ने आपको बनाया है तो परमेश्वर आपको सब कुछ सिखाता भी है। हमें सीखना भी चाहिए। दूसरों के बारे में मत सोचो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों से झगड़ा मत करो कि वे लोग आपको क्या बोलते हैं। दूसरे से नफरत मत करो कि वे आपकी निंदा कर रहे हैं, वे आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। किसी से जैसी, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को कुछ मत बोलो और प्रभु में बने रहो। कोई आपको कुछ भी बोलता है, बोलने दो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए बहुत बेस्ट बोलता है, अच्छा बोलता है। परमेश्वर को देखो और प्रभु में बने रहो। अगर आप परमेश्वर को ही देखेंगे तो आप कभी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे। अगर आप दुनिया को देखेंगे, दुनिया की तरफ हो जाओगे तो दुनिया के जैसे काम करने लगोगे। अगर आप परमेश्वर को देखोगे, आप दुनिया के जैसे नहीं बनोगे। परमेश्वर ने आपको दुनिया से अलग किया है, लोगों से अलग किया है। क्यों अलग किया? कि आप प्रभु के जैसे बन जाएं, आप परमेश्वर के जैसे बने। वो आपको आम नहीं बनाता, वो अपने जैसा पवित्र बनाता है, अपने जैसा वो बनाता है कि परमेश्वर के द्वारा कितने लोग आशीष पा रहे हैं। तो परमेश्वर ये भी चाहता है कि मेरे द्वारा जिन्होंने आशीष पाई है, तो मेरे लोगों के द्वारा भी दूसरे लोग आशीष पाएं। आमीन। अगर आपने परमेश्वर से आशीष पाई है तो वो आशीष जो परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर ने उसी आशीष से आपको बहुत इस्तेमाल करना है दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, गवाही तैयार की आपके अंदर। जो आपके अंदर गवाही आई है, उसी गवाही से परमेश्वर ने आपको दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है, उनको भी चंगा करना है।
आपकी गवाही से लोग बचेंगे, आपके प्रचार करने से लोग बचेंगे, आपकी प्रार्थना से लोग बचेंगे, आपकी फास्टिंग प्रेयर से लोग बचेंगे। आप जैसे जैसे ही लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, लोग बचेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु में बने रहना है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर दुख कष्ट आए, बीमारियां आए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें संभाले, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। परमेश्वर हमारी हर रोज सहायता करता है, मदद करता है, वो हमें बहुत प्यार करता है, हमें छोड़ता नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। कुछ लोग प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। वो आज भी हमारा इंतजार करता है, वो आज भी हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। आज भी वो खड़ा है आपके लिए, आशीष देने के लिए वो खड़ा है आपके लिए भी। अभी भी वो तैयार है। आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे माफ करूंगा, मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा, मैं तुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तुझे हमेशा गाइड करूंगा। क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर हमें गाइड करता है। परमेश्वर हमारे दिल की बात को जानता है। हमारे करने से पहले परमेश्वर को पता चल जाता है। जब हम अपने शरीर के लिए कुछ सोचते हैं, आत्मा के लिए अगर हम कुछ नहीं सोचते हैं, यह शरीर पवित्र आत्मा से अलग हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है। इसी शरीर में होकर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि प्रभु की क्या मर्जी है, उसकी क्या इच्छा है। हमें पवित्र आत्मा में बने रहना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो रखा है वो मेरे से भी कुछ ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर ने अगर मेरे लिए कुछ रखा है तो मेरे लिए वो बहुत कीमती है। परमेश्वर आपको बेस्ट देता है, परमेश्वर आपको बेस्ट बनाता है दूसरों के लिए भी। परमेश्वर आपको बेस्ट देता है आपको दूसरी चीज बेस्ट देने के लिए। परमेश्वर आपको संसारिक चीजें भी देगा, लेकिन उसके पहले हमें आत्मिक चीजों में बने रहना आना चाहिए। और हमेशा यही सोचो कि क्या मैं प्रभु की मर्जी को पूरा कर रहा हूं। हर रोज ये देखो कि मैं आज वचन को पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी से वो वचन है या नहीं है, मेरी जिंदगी में वो वचन है या नहीं है। हमें ये देखना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, इसका मतलब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का कोई प्रॉमिस नहीं है, वादा नहीं है। परमेश्वर का प्रॉमिस हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। उसने हमारे साथ वादे किए और वो वादे हमें अपनी जिंदगी में रखने चाहिए ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपना वचन पूरा कर सके। आमीन। दूसरों को बताइए आप कि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है। आपको अपने शरीर को पाप में इस्तेमाल नहीं करना है, अपने अंगों को, अपनी आंखों को, कानों को पाप में इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी जुबान को पाप में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। अपने शरीर को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाना है। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस शरीर को इस्तेमाल करना है। ये शरीर परमेश्वर को जब आप देते हो तो परमेश्वर इस शरीर को बेस्ट बनाता है, पवित्र बनाता है। फिर इसी शरीर को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो आपको दूसरे लोगों के लिए बेस्ट बनाता है। दूसरे लोग देखते हैं, यार तेरी प्रार्थना से इतने काम हो रहे हैं, लेकिन क्यों आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे बेस्ट बनाया है।
आप बोलते हो कि परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ों के लिए बेस्ट बना दिया है। अब मैं जो बोलूँगा मेरे लिए सब कुछ बेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले बेस्ट बनाया, अच्छा बनाया, पवित्र बनाया। परमेश्वर पवित्र है और वो कहते हैं तुम भी पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। और हमें हर रोज वचन पर ध्यान करना चाहिए और आपको सब कुछ मालूम होगा, पता चलेगा कि मुझे कैसे विश्वास करना है, मुझे कैसे इस वचन को पूरा करना है, मुझे कैसे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे कैसे प्रार्थना करनी है, मुझे कैसे कैसे प्रभु में बने रहना है, मुझे कैसे कैसे उसकी हजूरी में बने रहना है। आपको पता चलेगा वचन से, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मुझे क्या बोल रहा है। वचन से ही आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे कैसे आशीष मिलेगी। आपको वचन से पता चलेगा। आपको पता चलेगा कैसे मेरा पाप छूटेगा, कैसे बीमारियां छूटेगी। आपको वचन से ही सब कुछ पता चलेगा। हर रोज परमेश्वर कहता है आत्मा की बातों पर मन लगाना, मेरे वचनों पर मन लगाना, आप जीवन और शांति को पाएंगे हमेशा के लिए। आमीन।